और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। दरअसल एमपी में बोतल बंद पानी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इंदौर मामले में इस वक्त बैठक भी ले रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अधिकारियों के सामने ये मिनरल वाटर रखा गया है। तस्वीर सामने आने के बाद उमा भारती का निशाना भी राज्य सरकार पर सामने आया है। उमा भारती ने कहा, आप पद पर बैठकर बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे हैं? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ये दो सवाल उमा भारती ने खड़े किए हैं। हालांकि उमा भारती ने साफ तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ यह मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आप क्यों बिस्लेरी का पानी पीते हैं? आप भी अपना कमरा छोड़कर जनता के बीच जाएं। आपको बता दें, इंदौर में दूषित पानी का ये पूरा मामला, जहां पर 1400 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं इस वक्त और लगातार अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। 14 से ज्यादा मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आज उस स्टेटस रिपोर्ट का आखिरी दिन था। स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि 4 लोगों की मौत हुई है। अब सरकारी आंकड़ा 4 लोगों की मौत का बताया जा रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सभी बच्चे हैं। आम इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है, ये इसकी बानगी है। इंदौर वो शहर जो कि देश भर का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में आता है, और वहां पर दूषित पानी पीने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। इंदौर दूषित पानी मामले पर राहुल गांधी का पोस्ट भी सामने आ गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा है। इंदौर में प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए, निशाना साधते हुए और साफ साफ कह रहे हैं, जब जब गरीब मरते हैं मोदी खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और साफ तौर पर लिखा, आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती है, यहां पानी नहीं जहर बटा है। जिनके घरों में चूल्हा जला, गरीब बेबस है, घर घर मातम है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने भी मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। इंदौर दूषित केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अब नगर निगम ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है और बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अब तक कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। अन्य जो याचिकाएं हैं उन पर अब 6 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी 2 हफ्ते में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। साफ तौर पर यहां पर आम लोगों की जिंदगी का सवाल है, एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी को प्रभावित करता है। दूषित पानी पीने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इंदौर के भागीरथपुरा के मामले में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। 3 याचिकाएं लगी है। मेरे साथ में याचिकाकर्ता और इंदौर हाईकोर्ट एडवोकेट रितेश ईरानी जी मेरे साथ में मौजूद है। सर, 3 अलग अलग याचिका रखी है, क्या कुछ मांग इन याचिकाओं के माध्यम से किया गया है? मेरे द्वारा जो याचिका पेश की गई उसमें मुख्य मांग तो ये है कि शहर के सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले, क्योंकि पानी हमारा एक मूलभूत अधिकार है। भागीरथपुरा का हादसा तो दुर्भाग्यपूर्ण हुए ही, पर इससे सबक लेते हुए शहर के सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले और वहाँ पे जो भी हादसे के दोषी है उनको सजा मिले, इस बात को लेकर मुख्य याचिका लगाई गई मेरी ओर से। सर, इसके साथ ही जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जो भर्ती मरीज, जो ओपीडी रिपोर्ट दी गई है, क्या वो आप मानते सही है? नहीं, वो रिपोर्ट जो भी आनन फानन में सरकारी अधिकारियों ने उसको गोलमाल करके पेश की, पूरी तरह गलत है। उन्होंने आंकड़ा मृत्यु का 4 बताया, जबकि जो आंकड़ा आ रहा है शायद 8 से 15 का आ रहा है। और जो उन्हें गंभीर रूप से बीमार भी बताया 32 बताया, आईसीयू में शायद वो भी ज्यादा है। और कई पेशेंट भर्ती है, ऐसा तो कई पार्षदों ने, नेताओं ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि 500,000 से लोग ज्यादा बीमार हुए हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या आनन फानन में इस रिपोर्ट को तैयार कर हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया है? बिल्कुल आनन फानन में, क्योंकि उन पर दबाव था और कोर्ट को गुमराह करने के लिए इसी रिपोर्ट पेश की गई। ऐसे में सर, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है जो कोर्ट को गुमराह करते हैं अगर अधिकारी, तो क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आगे इसमें निर्णय लिया जा सकता है? 6 तारीख को जो हमारी बहस होगी तो हम बोलेंगे कि आंकड़े इन्होंने तथ्यात्मक नहीं बताए, गलत बताए। और जिम्मेदार को, अगर आज शहर में कोई और ये हादसा कर देता और उसकी दुकान पर अगर किसी को पानी ऐसा मिल जाता तो उसकी दुकान ही रातों रात ध्वस्त कर देते और उसको रासुका में बंद कर देते। तो वही ट्रीटमेंट अधिकारियों को होना चाहिए, क्योंकि शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया, उससे सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। एक याचिका जो लगी है सर, उसके अंदर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। बिल्कुल, एक याचिका और लगाई है, उसमें अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है।
और भविष्य में भी देखा गया इंदौर में कई हादसे हुए हैं, अधिकारीगण बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा है कि इनको ऐसा सबक मिले कि इंदौर का हर नागरिक को अपने मूलभूत अधिकारों का, क्योंकि एफआईआर होना या मुआवजा मिलना अंतिम निष्कर्ष नहीं है। अधिकारी जो भी इंदौर में रहे वो इंदौर की आबो हवा के हिसाब से काम करे और इंदौर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्य करे, न कि अपने हित के लिए कार्य करे। एक और याचिका है सर, उसके अंदर नोटिस भी जारी हो, कितने अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ सर? नोटिस उन्होंने जितने भी रिस्पोंडेंट को बनाया है तो उसमें नोटिस जारी हुई, जो कि कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया, कोई प्रकरण लगता है तो उसमें नोटिस जारी होता है। क्या लग रहा है सर, अगली सुनवाई को लेकर आप लोग भी तैयारी के साथ में जाएंगे? नगर निगम का आपको लगता है कि जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके से उन्होंने अभी जो आंकड़े पेश किए हैं, आने वाली तारीख पर आंकड़ों में बदलाव आ सकता है? सर, आंकड़ों में बदलाव आए नहीं आए, पर शहर की हर जनता की इस याचिका पर नजर है, क्योंकि बात किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं, शहर हित की बात है। और अगर ऐसे हेरफेर करेंगे तो नगर निगम के अफसरों को कड़ी से कड़ा सजा जनता देगी भविष्य में। इंदौर हाई कोर्ट में अधिकारियों की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए, जो रिकॉर्ड पेश किया गया ओपीडी का, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ बताया जा रहा है। और उसके साथ ही 3 अधिकारियों को नोटिस भी जारी हुए हैं और इसके साथ ही अगली सुनवाई 6 तारीख की इसमें रखी गई और 6 जनवरी को सुनवाई के बाद ये तय होगा कि इसमें आगे क्या कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। 14 मौतें, 1400 बीमार, फिर भी जवाब नहीं। गंदा पानी आया कैसे? हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने अभी याचिकाकर्ता से बात की है। हेमंत, क्या इन याचिकाओं से इंसाफ की उम्मीद लगाई जाए? याचिकाओं के माध्यम से इंसाफ की उम्मीद है, इसीलिए 3 याचिका जो है वो दायर हुई है। और इसमें पहली याचिका में यही मांग की गई है कि जो गंदे पानी की समस्या है उनकी पाइपलाइनों को बदला जाए और उनमें काम किया जाए। दूसरी याचिका में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और तीसरी जो याचिका लगी है, उसी याचिका के अंदर 3 अधिकारियों को नोटिस पूरे मामले में जारी हुए हैं। दरअसल गंदे पानी का जो मामला है वो पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा था, जिसकी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन और महापौर हेल्पलाइन पर की गई थी, जिसके भी कई प्रमाण इससे सामने आ चुके हैं। अक्टूबर के माह में एक आखिरी शिकायत हुई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि गंदे पानी से कई परेशानियां हो रही हैं और बीमार लोग हो रहे हैं। उसमें पहली शिकायत एक भागीरथपुरा के भारती वर्मा की थी। इसी तरह की अलग अलग शिकायतें थी, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी जो है वो शांत रहे। अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। इस पूरे मामले में जल प्रभारी बबलू शर्मा से जब बात की MI से 10 से, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की कई शिकायतें आती रहती है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही जो पानी का जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर हैजे की जो पुष्टि है वो यहाँ पर हो रही है कि इसमें जो केमिकल मिला था उसके कारण हैजा जो है वो फैल रहा है। अभी तक 1400 से ज्यादा लोग जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन जो आंकड़े हाई कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं वो आंकड़े भी चौंका देने वाले हैं कि 300 के अंदर का आंकड़ा जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। तो इस पूरे मामले में हेमंत, रोकना पड़ रहा है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 1400 लोग जो है वो इस